डिटर्मिनेंट्स के इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट्स में है, इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो मैं जो तरीका बताऊंगा सबसे इजी तरीका होगा। इसको बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा बहुत सिंपल, और तुम लोग भी इसी तरीके को यूज़ करोगे क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो हमें जो प्रूफ करना है वो सामने दिख रहा है, तो इससे हमको बहुत हेल्प मिलेगी, उस हिसाब से ही हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लिए और मान लेते हैं लेट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमने डिटर्मिनेंट्स को ले लिया है। अब यहाँ हम संक्रिया लगाएंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे। तो बाय ऑपरेशन ये है C1 C2 C3। C1 में मैं C1 माइनस C2 करूँगा एंड C2 में C2 माइनस C3 करूँगा। ऐसा करने पर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर देखो है 1 ए स्क्वायर, ये है 1 बी स्क्वायर, ये है 1 सी स्क्वायर। देखो ऑपरेशन करने पर, संक्रिया लगाने पर डिटर्मिनेंट्स जो पहले डिटर्मिनेंट्स था वो कुछ चेंजेस नहीं होता है, ठीक। जो C1 में है वैसे ही रहेगा, C2 में है वैसे ही रहेगा, C3 में है वैसे ही रहेगा। तो चेंजेस कहाँ होगा, इस चीज़ को देखो। हम क्या कर रहे हैं, C1 में C1 माइनस C2, ये C1 है, C1 में C2 को माइनस कर रहे हैं, यानी -1 माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही C2 में C2 माइनस C3, तो C2 में C2 माइनस C3 यानी -1 माइनस सी स्क्वायर। तो ये ऑपरेशन लगाने से हमको क्या फ़ायदा हो रहा है और यही ऑपरेशन क्यों लगाए हैं वो भी अभी सब क्लियर हो जाएगा। देखो ये ऑपरेशन लगाने पर ये दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, R1 के दो एलिमेंट जीरो हो गए, और हम चाहते हैं कि कभी भी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते समय किसी रो या कॉलम में जितने भी एलिमेंट हो वो जीरो हो जाएं, सॉरी जितने भी एलिमेंट नहीं, कम से कम दो एलिमेंट जीरो हो जाएं। तो दो एलिमेंट जीरो हो गए, इसलिए C1 में हमने C2 को माइनस कर दिया, C2 में C3 को माइनस कर दिया। साथ ही साथ हमको मिल रहा है a माइनस बी। तो a माइनस बी चूँकि प्रूफ भी करना था, तो देखो a माइनस बी माइनस सी उसी फॉर्म में आ रहा है, ये C वैसे ही रहेगा। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आइडेंटिटी होती, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी, तो b माइनस सी बी प्लस सी, और यहाँ सी स्क्वायर वैसे ही है। तो यहाँ हमने आइडेंटिटी लगा ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है बी माइनस सी बी प्लस सी। अब हम कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2। C1 से a माइनस बी कॉमन लेंगे, C2 से b माइनस सी कॉमन लेंगे। तो ऐसा करने पर देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी कॉमन निकाल दिए, b माइनस सी कॉमन निकाल दिए, तो डिटर्मिनेंट्स में क्या बच रहा है, यहाँ से a माइनस बी कॉमन निकाल दिए, तो जीरो से कुछ भी कॉमन निकाल सकते थे, तो ये तो जीरो ही रहेगा, इधर भी जीरो रहेगा, तो इससे जीरो ही रहा। a माइनस बी कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा 1। ये a माइनस बी हमने C1 से कॉमन निकाल लिया, ये लिखा भी है a माइनस बी फ्रॉम C1 से कॉमन निकाल रहे हैं। यहाँ से a माइनस बी चले जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी, फिर जीरो b माइनस सी, इस C2 से b माइनस सी कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ 1 बचेगा, b माइनस सी चले गया, तो यहाँ बचेगा b प्लस सी, बाकी 1 C और C स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है। तो हमने ये कॉमन लिया, तो देखो बहुत ये ईजिली हो गया, और जो प्रूफ करना था a माइनस बी माइनस सी लगभग आ चुका है। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा C माइनस ए भी आ जाएगा। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दो एलिमेंट जीरो हो गए हैं R1 के, तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ बचेगा a माइनस बी तो पहले से है, b माइनस सी पहले से है, इसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं R1 के रिस्पेक्ट में, तो ये जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम 1 को लिखेंगे। तो 1 को लिख दिए, तो ये 1 लिखे, तो इस कॉलम और इस रो को छुपा देंगे, तो क्या बच रहा है 1
ए प्लस बी, यहाँ भी 1, बी प्लस सी, इतना बचा। अब यहाँ a माइनस बी वैसे ही है, b माइनस सी वैसे ही है, और ये 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहले से माइनस लिख लो, 1 का b प्लस सी से इंटू होगा तो b प्लस सी, फिर a प्लस बी का 1 से इंटू होगा तो a प्लस बी, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब ये a माइनस बी वैसे ही है, b माइनस सी वैसे ही है, यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो b प्लस सी माइनस a माइनस b, तो यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी, b माइनस सी, ठीक, b से b कैंसिल हो गया, c माइनस a। तो जो प्रूफ करना था वो देखो, यहाँ b से b कैंसिल हो गया, जो प्रूफ करना था वो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a था, जो कि आ चुका है, हैंस प्रूफ।